तो आज हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही में करेंगे क्विक रिवीजन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है। हु फर्स्ट स्टडीड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पहला क्वेश्चन है, सभी को बताना होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहली बार किसने स्टडी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी किया था। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। किसकी खोज किया था? ब्लड ग्रुप की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो थे, ये हमारे सेल की न्यूक्लियस को खोजा था। किसकी? सेल की न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। बेंडा जो थे, इन्होंने क्या नाम दिया था? किसका? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था इन्होंने। और माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था? माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था? एल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को एल्टमैन ने खोजा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इजी है। पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड इस सबको पता होगा 7.4 होता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक है। अगर 7 से ऊपर हो तो बेसिक होता है, 7 से नीचे हो तो एसिडिक होता है, अगर 7 हो तो न्यूट्रल होता है। सभी को पता है वाटर हमारा जैसा कि न्यूट्रल होता है। ब्लड प्रेशर व्हिल स्लीपिंग इज, यानी कि सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर घटता है कि बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या नो चेंज होता है, ये आपको बताना है। तो जब हम दौड़ते हैं, आपको पता होगा, जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। दिल की धड़कनें बढ़ती है ना, तो तब भी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सोते समय ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, यानी कि सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक हमारे अंदर ग्लैंड होता है, उसे मेडुल्ला ओवलोंगेटा कहते हैं, और एक हार्मोन भी होता है जिसे एड्रेनाइल ग्लैंड कहते हैं, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द हार्ट टू बीट वंस इन अ डे, यानी कि एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है हमारे दिल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड हो जाएगा। और हमारा एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? 70 से 72 बार एक मिनट में धड़क जाता है। ठीक है। फ्रॉम पल्स रेट कैसे मीजर किया जाता है? किससे मीजर किया जाता है? तो आर्टरीज से मीजर किया जाता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाती हैं। स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। नर्व नर्व से ही पूरा नर्वस सिस्टम बना है। हमारे इंपॉर्टेंट जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो है ब्रेन। ठीक है, इसको भी बात याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट इज, यानी कि हमारे हार्ट का सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि हमारे जो बॉडी का नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। कितना? 120/80 mm/Hg ऊपर भी, mm/Hg नीचे भी, इसलिए लिखने का मतलब नहीं है, कट जाता है। ये होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, और ये हमारा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर पूछा है, तो इसका सही आंसर 120 ऑफ mmHg हो जाएगा। अगर डायस्टोलिक पूछता तो 80 mmHg हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किससे मीजर करा जाता है, यानी कि ऐसा डिवाइस जो ब्लड प्रेशर को मीजर करता हो, सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर से हम बीपी चेक करते हैं। ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हमारा बीपी लो हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर होती है? तो ये राइट अट्रियम और राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज़ें तभी आपको पता होगी जब आपने हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम आसानी से पढ़ा होगा, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अयोर्टा है, सबको पता होगा, जो हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक हमारा जो ब्लड होता है उसको ले जाता है। वेना कावा लार्जेस्ट वेन है। ठीक है। वेन लेट क्या है? स्मॉलेस्ट वेन है। एंड आर्टरीवाल स्मॉलेस्ट क्या है? हमारी आर्टरी है। आर्टरी वही होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स वही होती हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है। बात आगे करते हैं। व्हाट इज़ द राइट फॉर ऑल वेन्स, हमारी जो वेन्स होती हैं उनके लिए क्या सही है, यानी कि हर वेन्स के लिए सही होना चाहिए। तो अभी आपने सुना, या बहुत लोग ऐसा समझते होंगे कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड, बट ऐसा नहीं है। देखो,
हमारी जो वेन्स होती है मैक्सिमम वेन्स क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। वो अभी आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा बेसिक सा बताएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड तो कैरी ही नहीं करती, और एक पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, बाकी और तो सब डीऑक्सीजनेटेड करती है, मगर पल्मोनरी भी तो एक वेन है। तो इसका सही आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं। मैमलियन हार्ट इज, यानी कि मैमलियन हार्ट कैसा होता है, हम लोगों का हार्ट कैसा होता है, तो इसका सही आंसर है मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फॉर रीचिंग लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ब्लड मस्ट पासेस थ्रू, यानी कि लेफ्ट साइड पहुंचने के लिए हमारा हार्ट कहाँ से पास होना चाहिए, तो ठीक है वो लंग से जरूर पास होना चाहिए। ठीक है, लंग से पास होके ही हमारे कहाँ लेफ्ट साइड में आता है, तो ये अभी आपको बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लीवर की बात करें तो लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ये सभी आपको पता होगा। लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो आइए समझते हैं कि सर्कुलेशन सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे होता है। अगर इसको आप समझ गए तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आते, राइट लेफ्ट समझ में ही नहीं आता कौन किधर है। तो ये मान लो हार्ट आपकी बॉडी में स्थित है, तो इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा। ये ब्लड इसके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, सभी आपको पता होगा 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर जो होते हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड होता है हमारा पूरी बॉडी से कवर होके इधर से आता है। ठीक है, ये वेना कावा होती है, पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वेना कावा के थ्रू हमारा ब्लड इंटर करता है किसमें, हार्ट में। किसमें इंटर करेगा, राइट ऑरिकल से, फिर राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल में जाता है, बीच में एक वॉल्व होती है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। यहाँ से ये आपको दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर वापस हमारे हार्ट में आता है, किसके थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन। इसी पल्मोनरी वेन के बारे में देखो, यहाँ लंग्स करने क्या जाता है, ब्लड ऑक्सीजन को लेने जाता है, CO2 को छोड़ने जाता है, तो ऑक्सीजन लेने जा रहा है ना, कि इसमें तो ऑक्सीजन नहीं होगा पल्मोनरी आर्टरी में, उधर से जब ला रहा है, अब हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक ला रहा है तो वेन हो जाती है। जो भी हमारी वेन होती है क्या होती है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो पहुंचाती है वही वेन होती है ना। अब इसमें ऑक्सीजन भी है तो पल्मोनरी वेन इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम वेन क्या होती है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ये ऑक्सीजन लेके आ रही है हमारे हार्ट तक, तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फिर किस में आएगी, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, और इसी को मेट्रल वाल्व भी कहते हैं। फिर ये अयोर्टा से होके हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है पंप करता है, अयोर्टा से होके कहाँ जाती है, हमारी पूरी बॉडी में जाती है इस प्रकार से, और फिर पूरी बॉडी से कलेक्ट होके हमारे फिर वेना कावा के थ्रू हार्ट में आती है, फिर लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर हमारे लेफ्ट साइड आती है। इस प्रकार से सर्कुलेशन चलता रहता है। आपको करीब से थोड़ा दिखाते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये देखिए, यहाँ पे देखो हमारी जो वेना कावा है दो तरफ से, एक ऊपर से आई एक नीचे से आई। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा राइट साइड इधर है, ये लेफ्ट साइड इधर है, तो राइट ऑट्रियम में आई, राइट ऑट्रियम में आई। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये देखिए बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व से हमारे राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गई, इसमें हमारे गई ये, यहाँ भी एक देखो वाल्व लगी है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग से ऑक्सीजन लेके, यहाँ पर मान लो लंग्स है तो उधर से ऑक्सीजन लेके हमारे फिर इसमें पल्मोनरी वेन में गई है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ फिर एक वाल्व लगी है। ठीक है, उस वाल्व के थ्रू अयोर्टा मिलती है, अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस प्रकार से अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इससे ही कई सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब ये पेरिकार्डियम देखो लिखा है, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को सिक्योर करती है उसको पेरिकार्डियम, इसी के अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये सब चीज़ें याद रखें, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस पूछ सकता है कि क्या ब्लड सर्कुलेशन का सीक्वेंस है, आर्टरीज ये पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट इज किसको कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट, तो साइनो आर्ट्रियम नोड क्यों कहा जाता है, या साइनो ऑरिकल नोड को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि साइनो आर्ट्रियम नोड ही क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है जिससे हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होगा, हार्ट ऑफ हार्ट। इसी तरह एक क्वेश्चन है, सेल इनसाइड सेल किसको कहा जाता है, सेल इनसाइड सेल किसको कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे।
तो सेल इनसाइड सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। द आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वेन्स इन हैविंग, यानी कि आर्टरी वेन से कैसे डिस्टिंग्विश की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा थिकर वाल, ठीक है, थिकर वाल। हमारी जो आर्टरी होती है उनकी थिक वाल होती है, वेन्स हमारी क्या होती है, वो उनकी थिन वॉल होती है। तो थिकर वॉल आर्टरी की क्यों होती है, क्योंकि आर्टरीज में हमारा प्रेशर कितना होता है, 180 का प्रेशर, सॉरी 120 का प्रेशर होता है, कितना 120 का प्रेशर होता है, और हमारी वेन्स में 80 का। तो यही तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अभी तो बताया था। तो 120 ज़्यादा प्रेशर होने का थिकर वॉल्स रहती है, समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर कौन पहुंचाता है, तो हेपेटिक पोर्टल वेंस, हमारी जो हेपेटिक पोर्टल वेंस है ये पहुंचाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर, और लीवर क्या करता है, उसी ग्लूकोज को इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, सभी को पता होगा, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, सभी को पता होगा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, किसकी, पैनक्रियाज की, जिसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड इनटू। अभी आपने समझा होगा उसमें, दिमाग लगाइए, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो जब पंप करता है तो हमारा ब्लड कहाँ जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, किसमें पंप करेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही तो लंग्स में जाता है जब हमारा राइट वेंट्रिकल पंप करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान भी रखिए। और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी किसमें, लेफ्ट उसमें आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, इसको भी याद रखें। कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो हमारी ब्लड में ही दोनों कनेक्ट रहती हैं, हमारे सॉरी हार्ट में ही कनेक्ट रहती हैं और हार्ट सेल तक ब्लड पहुंचाती है, कौन, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। व्हाट इज द फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्स के सराउंडिंग में क्या होता है, अभी पता चला है पेरिकार्डियम होता है, बताया था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों में भी पाया जाता है और टैडपोल में भी पाया जाता है। बात करें कॉकरोच की तो सबसे ज़्यादा चैम्बर किसके होते हैं, कॉकरोच में ही होती है, 32 चैम्बर। मॉस्किटो के 32 दांत होते हैं, क्या बात है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन यूजफुल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट भी हेल्प करता है, कैल्शियम आयन भी हेल्प करता है, फाइब्रिन भी हेल्प करता है, बट बिलुरुबिन जो हेल्प नहीं करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। और एक ऐसा तो तत्व होता है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है, वो है कौन है, हेपरिन है, सबको पता होगा हेपरिन, ठीक है। हेपरिन भी एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखते हैं। और एक ऐसा होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, विटामिन के, विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया हो सकता है, सभी को पता है। अब बात करते हैं, हाउ मैनी हर्ट्स आर फाउंड इन अर्थवार्म, ये वही अर्थवार्म है जिसको क्या कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स का दोस्त कहा जाता है। तो इसके कितने 4 पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर, यानी कि 8 होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसको भी पता होना चाहिए। अर्थवार्म जो है इसमें क्या नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है अर्थवार्म में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देखो वही क्वेश्चन आ गया है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए कि हमारा ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो अगर आपको याद होगा तो इधर राइट होता था, इधर लेफ्ट होता था, तो सबसे पहले राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो यहीं से पकड़िए राइट ऑरिकल, ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर उधर से लंग से होकर के किस में आता है, लेफ्ट साइड के ऑरिकल में, फिर लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में, फिर किस में जाता है, बॉडी में, एओर्टा के थ्रू। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही आपको बता दी थी ताकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे तो क्या कैरी, आर्टरी का आयोर्टा कैरी करती है, ठीक है, आयोर्टा, क्योंकि ये क्या है, एक आर्टरी है। पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये भी हमारे लंग से ऑक्सीजन लेके किस में आती है, लेफ्ट साइड ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल में आती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि बोथ बी एंड सी। आयोटा लार्जेस्ट हमारी क्या है, आर्टरी है, ठीक है। वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए।
एबनॉर्मल राइज इन इरेथ्रोसाइट्स काउंट इज, यानी कि हमारे इरेथ्रोसाइट जिनको आरबीसी कहा जाता है वो अगर एबनॉर्मल उनका राइज हो जाए, बढ़ जाए, तो कौन सी बीमारी होगी। आप जानते हैं शरीर में सब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से है, कुछ भी बढ़ेगा कुछ भी घटेगा तो बीमारी होनी तय है। तो अगर आरबीसी ज़्यादा होगी तो कौन सी बीमारी होगी, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगी। पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी कम होगी, आरबीसी कम होगी तो कौन सी बीमारी होगी, अनेमिया हो जाती है। अनेमिया आयरन की कमी से भी हो जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। न्यूमोनिया की बात करें, एक बैक्टीरियल डिसीज है जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। ल्यूकोपेनिया डब्ल्यूबीसी की उससे बीमारी हो जाती है ल्यूकोपेनिया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की वजह से। आगे बात करते हैं विच वन इज नॉट अ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में से कौन है, लिम्फोसाइट भी हमारी डब्ल्यूबीसी है। थ्रोम्बोसाइट जो है ये क्या है, प्लेटलेट का नाम दिया है, सभी को पता है, साइंटिफिक नाम दिया है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का, ठीक है, ये प्लेटलेट्स है, इसको ध्यान रखेंगे। साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, जैसे डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट होता है, आरबीसी का भी पढ़ा इरिथ्रोसाइट होता है, इसी तरह याद रखेंगे। मोनोसाइट की बात करें तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी यही होती है हमारी, बेसोफिल भी एक डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये भी हमारे अंदर क्या होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। और इसको किसकी प्रेजेंस में रिलीज होता है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन होता है जिसकी प्रेजेंस में लिम्फोसाइट बनते हैं। और थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, थाइमस ग्लैंड से, वही थाइमस ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर की बैटरी किससे बनती है। तो अभी आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है ये भी तो जान लो। जब हमारे हार्ट में साइनोआर्टियम नोड, ये क्या होता है, साइनोआर्टियम नोड वही अभी बताया था जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसे हार्ट हमारा पंप करता है और ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो जब वो खराब हो जाता है तो हमारे हार्ट की सर्जरी की जाती है, जिसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी करके आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, जिससे कि हमारा हार्ट पंप करता है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर किस बैटरी का बना होता है ये आप बात कर रहे हैं, तो लिथियम का बना होता है भाई साहब, ठीक है, लिथियम से बना होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, इसीलिए आर्टिफिशियल पेस मेकर में लिथियम का यूज किया जाता है। तो आगे क्वेश्चन बात करते हैं, फुली मैच्योर ह्यूमन आरबीसी है, यानी कि अगर हमारा आरबीसी मैच्योर हो गया फुल तरीके से तो उसमें क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, तो न्यूक्लियस नहीं होगा। शुरुआत में तो न्यूक्लियस होता है, बट जब फुल्ली मैच्योर होता है न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। जो हमारे कैमल और लामाज होते हैं उनके अंदर, उनके आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अगर हमारे पास आरबीसी हो तो उससे डीएनए का नहीं पता लगा सकते, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो डब्ल्यूबीसी मिल जाए किसी व्यक्ति की तो हम उससे उसका डीएनए पता लगा सकते हैं। प्लेटलेट्स में भी डीएनए वो नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। टू चैम्बर्ड हार्ट किसके होता है, ये तभी पता होगा जब सबके चैम्बर, जैसे हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, सबके चैम्बर पता होने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फिशेस। फिशेस का सही आंसर है। फिशेस के ही कितने हार्ट होते हैं, दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, एक आपका ऑरिकल होता है, एक आपका वेंट्रिकल होगा, ये भी सभी आपको पता है। बर्ड्स की बात किया जाए तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल की बात किया जाए तो इनके 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल के 3 चैम्बर होते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर होते हैं। एनिमल या ह्यूमन की बींग्स की बात करें तो ये तो बताना ही नहीं है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर है। फिशेस की स्टडी को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, फिशेस की स्टडी को क्या कहते हैं आपको बताना है। फिशेस की स्टडी को कहते हैं इक्थायोलॉजी, क्या कहते हैं, इक्थायोलॉजी। और बताना है ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम सभी को पता होगा, होमो सैपियंस होता है। आगे डिस्कस करते हैं, कॉमन फैट प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड, हमारी जो ब्लड में कॉमन फैट प्रेजेंट होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे जब ब्लड में फैट बनता है तो उसकी वजह से ही क्या हो जाता है, हमारी हार्ट अटैक होता है। 90% चांसेस यही होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट अटैक आता है, ये सर्वे में पाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्लू कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ब्लू कलर किस लिए होता है, हमारे जो बॉडी में ब्लू कलर होता है किसकी वजह से होता है, तो हेमोग्लोबिन तो लाल रंग देता है हमारी बॉडी में। हेमोसायानिन जो कि हमारी बॉडी नहीं, जैसे ऑक्टोपस है तो हेमोसाइनिन उसमें ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, हेमोसाइनिन की वजह से ही ब्लू कलर होता है। ऑक्टोपस है जैसे आपका, और सारी है स्नेल वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये ब्लू कलर इसी की वजह से होता है, हेमोसाइनिन की वजह से।
आगे बात करते हैं, हाउ मच ब्लड पंप्स बाय हार्ट एट वन टाइम। एक बार में कितना पंप करता है। सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर के आसपास होता है, तो 70 ml एक बार में पंप करता है। ठीक है, 1 बार में कितना, 70 ml करेगा हमारा। कितनी बार ढरकता है 1 मिनट में, 70 से 72 बार समझ लो, तो 70 × 70 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4900, लगभग 5 लीटर के आसपास आ जाएगा। और यहाँ 72 करते तो थोड़ा और बढ़ जाता है, यानी कि 1 मिनट में हमारा पूरा ब्लड पंप कर देता है। सभी को समझ में आएगा होगा, मैथ वाले बच्चे को आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की ग्रेव यार्ड किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। देखो, आरबीसी को ग्रेव यार्ड स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं हमारी बॉडी का। और ग्रेव यार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीसी के पास लाइजोजोम नहीं होता है, और लाइजोजोम नहीं होता है तो ये खुद से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है, और 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाके मर जाती है। ठीक है, हार्ट के बारे में तो बहुत ही डिस्कस किया है, लीवर भी डिस्कस हो चुका है। लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, लीवर की स्टडी को हेप्टोलॉजी कहते हैं, तो उनको हेप्टोसाइट्स कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। किडनी की क्या यूनिट क्या है, किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, इसीलिए उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। हार्ट किस मसल से बना हुआ है, तो आप बताएंगे कार्डियक मसल से बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यही तक हमारा क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, सभी को पता होगा। और ये ऐसे ही क्वेश्चन और आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। अभी आपको जो लोग पढ़े होंगे उनको मज़ा आया होगा, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनको और भी मज़ा आया होगा। कितने में से आप लोग कितने किए आपको बताना है, ये क्वेश्चन नहीं बट कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यही करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।